सो हेलो एवरीवन, ये है नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट्स के Q4 के रिज़ल्ट। तो आगे हम इस शेयर के यहाँ पे एनालाइज़ करेंगे इस शेयर के Q4 के रिज़ल्ट को कि इस शेयर के रिज़ल्ट यहाँ पे कैसे आए हैं, और उसी के बेसिस में आप देख लेना कि इस शेयर को आपको होल्ड करना है, सेल करना है या बाई करके रखना है। तो आगे हम इस शेयर की टोटल इनकम को यहाँ पे देखते हैं। तो ईयरली बेसिस में जो शेयर की इनकम यहाँ पे जनरेट हुई है वो 10,995 की है, और वहीं जो क्वार्टरली रिज़ल्ट में यहाँ पे जो शेयर की इनकम आई है वो 582 है। यानी कि ओवरऑल जो शेयर की इनकम है वो यहाँ पे घटी है, और जो ये शेयर का अमाउंट है वो यहाँ पे लाख में है। इस शेयर के यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो वो 295 से होकर यहाँ पर जो है 94 हो गई है। यानी कि इस शेयर में इनकम के साथ साथ यहाँ पे एक्सपेंसेस भी घटे हैं। आगे हम इस शेयर के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो शेयर की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम थी वो पहले 194 है, जो बढ़कर अब 3292 हो गई है। यानी कि जो शेयर की कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो तो यहाँ पे बड़ी है। इसी के साथ आगे हम इस शेयर के यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। तो यहाँ पे ईयरली बेसिस में जो 157 रुपये पॉइंट 60 पैसे थी वो घटकर अब 7 रुपये पॉइंट 64 पैसे हो गई है। यानी ओवरऑल जो शेयर के रिज़ल्ट है वो यहाँ पे इतने अच्छे नहीं आए हैं। तो अगर आप इस शेयर को यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इस शेयर को आप अपने ओन रिस्क में होल्ड करने की यहाँ पे सोच सकते हैं।